ऐतरेय ब्राह्मण की कथा। बचपन से नाम जप कर किस प्रकार ब्राह्मण पुत्र ने समस्त कुल का उद्धार कर दिया। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कल्याण के वेद कथा अंक में ऐतरेय ब्राह्मण की एक अद्भुत कथा को आइए हम आप श्रवण करते हैं और अपने जीवन में भी नाम की रटना को लगाकर अपने जीवन के उद्धार के क्रम की ओर अग्रसर होते हैं। हारित ऋषि के वंश में एक ऋषि हुए। स्कंद पुराण में उनका नाम मांडुकी दिया है। उनकी पत्नी का नाम इतरा। इतरा ने भी सभी सद्गुण विद्यमान थे जो एक साध्वी में हुआ करते। हारित ऋषि भक्ति के मार्ग के आचार्य थे। उनकी परंपरा में होने वाले दंपति में सहज ही भक्ति भावना लहराती थी। पति और पत्नी दोनों अनुकूल पावन जीवन बिता रहे थे। उनके जीवन में एक ही कमी और वह कमी थी संतान का न होना। साध्वी इतरा से कोई संतान हो नहीं रही थी, इसलिए ऋषि ने घोर तप का आश्रय लिया। फलस्वरूप उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे माँ ने नाम पर सबको ऐतरेय कहकर पुकारते थे। माँ का नाम है इतरा, इसलिए पुत्र का नाम हुआ ऐतरेय। ब्राह्मण वंश में महान तप के प्रभाव से जिस शिशु ने जन्म लिया वह महान ही था। ऐतरेय ब्राह्मण का आगे चलकर यही दृष्टा हुआ। इसके अतिरिक्त बिना पढ़े ऐतरेय के सारे वेद प्रतिभाषित हो गए। हो रहान बिनवान के होत चिकने पात। इस कहावत के अनुसार ऐतरेय में बचपन से ही चमत्कार पूर्ण घटनाएं घटने लगी। जब बालक बोलने लगा तो उसके मुख से पहला शब्द वासुदेव निकला। उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट और मिठास से भरा। लोगों के लिए ये विस्मय की बात थी। लोगों में विस्मय का शब्द आगे आगे बढ़ गया जब 8 वर्षों तक बालक निरंतर वासुदेव 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 जपता रहा। आंखें बंद करके भगवान को देखता, मुख पर भगवत प्रेम की चमक होती। मुख में वासुदेव 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 नाम का कीर्तन होता रहता। 8 वर्ष तक वासुदेव शब्द को छोड़कर किसी शब्द का उच्चारण नहीं किया। ऐतरेय की इस स्थिति में लोगों को कौतूहल भर गया। माता पिता में आनंद। माता पिता सोचते रहे कि हमारे कुल में एक महाभागवत में जन्म लिया जो अनेक पीढ़ियों को तार देगा। किंतु पीछे चलकर यह कीर्तन पिता के लिए चिंता का विषय बन गया। 8वें वर्ष में पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उसे वेद पढ़ाना चाहा, परंतु वह बालक वासुदेव को छोड़कर न कुछ सुनता न बोलता। वेद का पढ़ना तो दूर रहा। पिता पढ़ाते पढ़ाते थक गए। उनके सारे उपाय व्यर्थ हो गए। अंत में यह निश्चय पर पहुंचे कि ऐतरेय जड़ है। इसके बाद वे उसके पुत्र से निराश विवश होकर उन्होंने दूसरा विवाह किया। इस स्त्री से उन्हें संतानों की प्राप्ति हुई। वे सभी संतान वेद में पारंगत विद्वान और कर्मकांड में बहुत कुशल हुए। ऋषि की इन संतानों की सर्वत्र पूजा होने लगी। साथ साथ इनके पिता भी उन लड़कों को और उनकी माँ को भरपूर प्यार और सम्मान देते। धीरे धीरे ऐतरेय और उसकी माँ दोनों घर में उपेक्षित होते चले गए। उपेक्षा के भाव से अब इतरा का जीना दुर्भर। एक दिन भारी हृदय लेकर वह मंदिर में जा पहुंची। उसका पुत्र ऐतरेय सारा समय मंदिर में व्यतीत करता और एक ही काम वासुदेव 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 नाम की रटना लगाता। उसने पुत्र की तल्लीनता भंग करते हुए कहा, तुम्हारे चलते हम उपेक्षित हैं और तुम तो उपेक्षित हो ही। अब बताओ हमारे जीने का क्या प्रयोजन। पुत्र ने समझाया, माँ अब तुम संसार में आसक्त होती जा रही हो। संसार तो निसार है। सार केवल भगवान का नाम है। मान और अपमान ये दोनों ही माया है। फिर मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। तुम दुखी न हो। मैं तुम्हें उस पद पर पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों यज्ञ करके भी कोई पहुंच ना पाता हो। बच्चे का विवेकपूर्ण आश्वासन पाकर माँ को बहुत संतोष। इस बीच भगवान विष्णु अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। भगवान ने दर्शन पाकर माता विह्वल हो गई। अपना जन्म लेना सफल समझने लगी। उस दर्शन का ऐतरेय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह रोमांचित हो गया। आनंद से आंखों में अश्रु झलक आए। गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगा। वह स्तुति संसार में इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। भगवान ने ऐतरेय को अपने आशीर्वाद से प्रफुल्लित कर दिया। अंत में उसकी माता की इच्छा भी पूर्ति की। वह सोचकर भगवान ने ऐतरेय को आदेश दिया कि तुम अब सभी वैदिक धर्मों का आचरण करो। सभी काम निष्काम भाव से करो। मुझे समर्पित हो जाओ।
माता की इच्छा की पूर्ति में बाधक न बनो, विवाह करो, यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो, माता की प्रसन्नता को बढ़ाओ। यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया, फिर भी संपूर्ण वेद तुम में प्रतिभाषित हो जाएंगे। अब तुम कोटि तीर्थ हो जाओ, वहां हरि मेधा का यज्ञ हो रहा है। कोटि तीर्थ में पहुंचकर तुम्हारी माता की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। भगवान के दर्शन और ऊपर से उनका स्नेह देखकर इत्रा का हृदय गदगद हो गया। जिस पुत्र को वह जड़ मानती थी, उसका महान प्रभाव देखकर वात्सल्य की जगह उसमें श्रद्धा बढ़ाई। प्रभु के नाम की महत्ता को उसने जाना। भगवान के आदेश के अनुसार माता पुत्र हरि मेधा के यज्ञ में पहुंचे और वहां ऐतरेय बोले कि गंभीर आशय से हरि मेधा सारे विद्वान चमत्कृत हो गए। वैकुंठनाथ के नाम की महत्ता को बताने लगा। सभी ने ऐतरेय को ऊंचे आसन पर बैठाकर विधिवत पूजा की। ऐतरेय ने वेद के उस भाग का निर्भंत सुनाया। वहां से विद्वानों की उपस्थिति थे, वेद के भाग भी सुने। अब पृथ्वी पर जो उपलब्ध न है। हरि मेधा ने ऐतरेय से अपनी पुत्री का विवाह किया। सारे विद्वानों ने ऐतरेय की माता को ऐतरेय से बढ़कर सम्मानित किया। ऐसी कथा स्कंद पुराण में प्राप्त होती है। सायण ने अपनी भूमिका में किसी अन्य कल्प की रोचक घटना दी। जब पिता ने यज्ञ सभा के बीच ऐतरेय का घोर अपमान किया, उसको झटककर पिंगा के पुत्रों को अपनी गोद में बैठाया, तो माता का हृदय सह न सका। माता को भगवान को पृथ्वी माता के रूप में भजती थी। उसने अपनी उसी कुल देवता का स्मरण किया। पृथ्वी देवी दिव्य मूर्ति धारण कर उस सभा में आ गई। उन्होंने वहां एक ऐसा सिंहासन रखवाया जिसे किसी ने देखा ना हो। उसी दिव्य आसन पर पृथ्वी माता ने ऐतरेय को बैठाया। सबके सामने घोषित किया कि ऐतरेय के पांडित्य के समान किसी का पांडित्य नहीं है। इसको मैं वरदान देती हूँ कि ऐतरेय ब्राह्मण का दृष्टा हो जाए। वरदान देते ही ऐतरेय को 40 अध्यायों वाला ब्राह्मण परिभाषित हो गया। तभी से इस ब्राह्मण का भाग ऐतरेय ब्राह्मण कहलाया। इस प्रकार केवल वासुदेव 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 नाम का उच्चारण करने मात्र से वेद ब्राह्मण अंग का यह पुत्र ऐतरेय भागी बन गया। इसके नाम से यह जाना जाने लगा। संत महात्मा कहते हैं, भगवान नाम की, वासुदेव के नाम की यही महत्ता है। जो इसका उच्चारण करता है, जो इसे रटता है, जपता है, भगवान की कृपा से समस्त वेद वेदांग उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। वह जगत में सम्मान पा साक्षात श्री हरि को प्राप्त होता है। इसलिए हम और आप भी प्रभु के नाम का उच्चारण करें और अपने जीवन के उद्धार को सुनिश्चित करें। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, वासुदेव 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 पुकारते रहिए। निश्चय ही मुझ आपका भी लाभ होगा। जय श्री हरि।